क्या आपको भी ध्यान के दौरान विचार परेशान करते हैं और आप उनके साथ लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं? क्या आपका ध्यान के दौरान आने वाले इन विचारों की वजह से आप ध्यान नहीं करना चाहते? क्या आपको लगता है कि आप इन विचारों के कारण ध्यान के लिए बने ही नहीं हैं? तो यदि ऐसा है, तो अपने इस मिथ को छोड़ दें, क्योंकि तरीका बहुत आसान है कि हम इन विचारों से निजात पा सकते हैं। लेकिन जब तक हम इन विचारों के साथ में लड़ते रहेंगे, इनसे जूझते रहेंगे, तब तक हम अपनी समस्या से कभी निजात नहीं पा पाएंगे। जब हम ध्यान के लिए अपनी आंखों को बंद करके मौन की स्थिति में होकर बैठते हैं, तो विचार आने शुरू हो जाते हैं और ये विचार हमें बहुत अधिक तंग करते हैं। हमारा मन तो होता है कि हम बैठें शांति से और ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगाएं, लेकिन इन विचारों की वजह से ना हम गहराई में जा पाते हैं और ना हम ठीक से ध्यान कर पाते हैं। जितना ही ज़्यादा हम उन विचारों की तरफ ध्यान देते हैं, ये विचार उतनी ही तीव्रता के साथ में आते हैं। और यदि वे विचार हमारी पसंदगी के होते हैं, तब तो हम उनका आनंद लेने लग जाते हैं। परंतु जब वो विचार हमारी पसंदगी के नहीं होते, तब हम उन्हें तत्काल हटा देना चाहते हैं। हम उनसे निजात पा जाना चाहते हैं। तो उसके लिए कई बार हम उन्हें ज़बरदस्ती हटाने का प्रयास करते हैं। बोले, हट जाओ, अभी मत आओ, हमें तुम नहीं चाहिए। ये विचार देखिए कैसे भी हो सकते हैं। ये अभी के हो सकते हैं, कुछ देर पहले के हो सकते हैं, या कई सालों पहले के, या जो आपने कभी ना सोचा हो, कभी ना देखा हो, ये विचार वो भी हो सकते हैं। तो विचार कोई भी हो, लेकिन जब आप उनसे लड़ते हैं, उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं, उनसे बचने का प्रयास करते हैं, तो ये प्रयास उन विचारों की तीव्रता को हर बार और अधिक तीव्र कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम शांत और स्थिर हो सकें और भीतर जो हमारे दिव्यता है वो सहज रूप से बाहर प्रकट हो सके। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो जो भीतर हमारे विचार पहले से पड़े हुए हैं, वे एहसासों और भावनाओं के रूप में ऊपर उभर कर आते हैं ताकि वे बाहर निकल सकें। परंतु हम अनजाने ही उन विचारों के साथ में लड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं, उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। तो जब ये ऐसा हम करते हैं, तब प्रेशर कुकर में कोई चीज़ रखी हुई है और वो आग में रखा हुआ है, तो प्रेशराइज़ होकर वो प्रेशर रिलीज़ होने के लिए सीटी से निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम उसे किसी चीज़ से तीव्रता से बंद कर दें, तो सोचिए उस प्रेशर कुकर में वो प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। जबकि नेचुरली वो प्रेशर आया इसलिए है ताकि रिलीज़ हो सके। तो जब हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, तो ये विचार इसीलिए ऊपर सतह पर आते हैं ताकि वो बाहर निकल सके और आप भीतर से शांत, स्थिर और हल्के हो सकें। आइए इसे और अच्छे तरह से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमें एक फोड़ा या फुड़िया हो जाती है और जब हम उस पर ध्यान नहीं देते, अगर उसका समय पर इलाज नहीं करते, तो वो धीरे धीरे फुड़िया फोड़े का रूप ले ले। और यदि फिर भी हम उसको ध्यान नहीं देते, तो वो हमारे शरीर के और हिस्से को कवर करता जाता है। कई बार तो स्थिति इतनी विकराल हो जाती है कि हमें अपने उस पर्टिकुलर अंग को ही काटना पड़ता है। तो यदि हम स्थिति को उतना विकराल नहीं करना चाहते, तो हम शल्य क्रिया के लिए जाते हैं। तो शल्य क्रिया से पहले हमें बड़ा असहज लगता है, हमें बड़ा डर लगता है, और जब वो प्रोसेस शुरू करने के लिए जैसे ही उस हाथ को या उस जगह को टच किया जाता है, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हमें बड़ा डर होता है। लेकिन जब शल्य क्रिया कर दी जाती है, तो उसके पश्चात वो जो मवाद भीतर भरा हुआ था, वो जब निकल जाता है, तो हमें बड़ी राहत मिलती है। और जब हम कुछ दिनों तक उस प्रिस्क्रिप्शन को लेते रहते हैं, तो थोड़े दिनों में ही वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
ठीक यही प्रक्रिया हमारे ध्यान के समय होती है। तो जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो वो विचार रूपी मवाद जो भीतर भरा हुआ है वो बाहर निकलने के लिए ही आया है, और ध्यान वो शल्य क्रिया है कि उसे बाहर निकालने के लिए है। तो जैसे जैसे आप ध्यान में बने रहेंगे, आप उस स्थिति में बने रहेंगे, बार बार आप ध्यान करेंगे तो ये विचार ऊपर भर के आएंगे ताकि वो बाहर निकल सकें। और जैसे जैसे वो विचार जाते जाएंगे आप भीतर से एक तरह का हल्कापन महसूस करेंगे। और विश्वास कीजिए कि वो दिन दूर नहीं है जब आपके विचार भीतर नहीं होंगे। आप जो पुराने विचार हैं उनसे पूरी तरह से मुक्त हो चुके होंगे। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि हमारे भीतर कितने विचार जमा हुए हैं और वो कितनी मात्रा में हमारे बाहर निकल पाते हैं। तो अच्छा तो यह है कि हम ध्यान करना जारी रखें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विचारों से मुक्त हो सकें और हम भीतर हल्केपन को महसूस कर सकें और उस समय में आ जाएं जब हमारे भीतर कोई विचार न रहे। यदि हम चाहते हैं कि हम और तेज़ी से इस प्रक्रिया को बढ़ा सकें कि ये विचार हमारे साथ ना आए और हमें ये विचार परेशान न करें, तो उसके लिए हम हार्टफुलनेस के माध्यम से सफाई कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। हम रोज़ शाम को अपने सब काम को ख़त्म करने के पश्चात में जिस तरह से ध्यान करते हैं उसी तरह से हार्टफुलनेस प्रक्रिया से हम अपनी सफाई कर सकते हैं, जिससे हमने जो भी दिन भर के दौरान इकट्ठा किया होगा वो आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये हमने अपनी वीडियोस में पहले ही बता रखा है। आप उसे देखकर समझ सकते हैं अथवा उसे गाइडेड रूप से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।